दोस्तों आप में से जो भी लोग कंप्यूटर की डिग्री, डिप्लोमा या कोई छोटा कोर्स करना चाहते हैं उनको कंप्यूटर के नेटवर्क के बारे में पता होना चाहिए। और जो लोग कंप्यूटर की कोई भी डिग्री, डिप्लोमा या कोई भी कोर्स नहीं करना चाहते उनको भी कंप्यूटर के नेटवर्क के बारे में ये नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्योंकि नेटवर्क की सहायता से ही हम बात कर पाते हैं, अपने डेटा को शेयर कर पाते हैं। आप खुद ही सोच लीजिए कि आपके पास अगर 2 फोन है, आप एक फोन से किसी फोटो को दूसरे फोन में सेंड कर देते तो आखिर वो कैसे वहां पर पहुंच जाती है। जबकि एक फोन से फोटो भेजते समय हमें दूसरे फोन में कोई मार्ग, कोई रास्ता नहीं दिखा कि इस रास्ते से फोटो गई, वो फोटो वर्चुअल रूप से दूसरे मोबाइल में सेंड हो जाती है। और ये सभी चीजें एक नेटवर्क की सहायता से ही हो पाती है। तो आपको जनरली इन छोटी छोटी चीजों के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक में बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, इसकी हमको जरूरत क्यों पड़ती है, कितने प्रकार के होते हैं और ये हमारे डे टू डे लाइफ में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो है गाइस, माय नेम इज शिवम एंड यू आर वाचिंग टेक फॉर मच। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। तो दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ नोड्स यानी डिवाइस। दोस्तों हम नोड्स को ही डिवाइस कहते हैं, यानी डिवाइस के कलेक्शन यानी समूह को हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। अब दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि डिवाइस का मतलब कंप्यूटर ही आपस में जुड़े रहेंगे। यहाँ पर डिवाइस का मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे एक कंप्यूटर किसी सर्वर से जुड़ा हो तो यहाँ पर हम 2 डिवाइस मान लेंगे, पहला एक कंप्यूटर और दूसरा सर्वर को। और इसी तरह मोबाइल का भी नेटवर्क होता है जिसमें एक डिवाइस मोबाइल रहता है और दूसरी डिवाइस वह रहती है जो टावर में लगी रहती है। यानी डिवाइस के समूह को हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं, जो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और डाटा का शेयरिंग यानी आदान प्रदान करते रहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर हमको कंप्यूटर नेटवर्क की इतना ज्यादा जरूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों जिस काम को करने में हमको महीनों से लेकर के सालों सालों लग जाते हैं, वही काम दोस्तों आप कंप्यूटर नेटवर्क की सहायता से सेकंडों में कर सकते हैं, जैसे डाटा शेयरिंग। अब दोस्तों पहले क्या था, जब कंप्यूटर नेटवर्क नहीं था तब डाटा को शेयर करने के लिए, यानी डाटा का मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट होगा, कोई भी चीज होगी, उसको दूसरी जगह भेजने के लिए हमको 100-200 किलोमीटर जाना पड़ा था, फिर उसको देना पड़ा था। लेकिन अब क्या होता, जब भी हमें किसी डाटा, किसी डॉक्यूमेंट को भेजना होता तो हम उसको व्हाट्सएप से किसी को भी भेज देते हैं, वह सेकंडों में उसके पास पहुंच जाता है और वह इजीली उस डॉक्यूमेंट को देख सकता है, पढ़ सकता है। तो पहला मेन कारण हो गया डाटा शेयरिंग का। अब दूसरा मेन कारण है रिसोर्स शेयरिंग। दोस्तों रिसोर्स शेयरिंग का मतलब होता है यदि कोई डिवाइस है उसका कोई सोर्स यानी कोई भी सोर्स हो, उससे आप कोई भी आउटपुट को लेकर के दूसरे को दे सकते हैं। जैसे कंप्यूटर का रिसोर्स होता है प्रिंटर, आप कंप्यूटर की सहायता से एक प्रिंटर से एक हार्ड कॉपी को निकाल सकते हैं, उसको आप किसी को भी दे सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं फोटो क्लिक करके। अब तीसरा मेन कारण था कम्युनिकेशन का। दोस्तों अब के युग में जब से कंप्यूटर नेटवर्क आ गया, आप यहीं से बैठ करके किसी से भी बात कर सकते हैं, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। अब चौथा मेन कारण था रिमोट एक्सेसिंग। दोस्तों आप के युग में आप एक रिमोट की सहायता से किसी भी मिसाइल को एक्टिवेट कर सकते हैं, आप किसी भी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये दोस्तों कुछ मेन कारण थे जिससे हमको कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरत पड़ी। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जिसके लिए हमको नेटवर्क की सहायता लेनी पड़ती है। तो दोस्तों जिनमें से मुख्य मैंने आपको बता दी है। अब दोस्तों बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क मेनली 3 प्रकार का होता है। पहला होता है लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, और दूसरा होता है मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और थर्ड लास्ट होता है वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन। तो सबसे पहले बात करते हैं लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क की। दोस्तों मैं आपको बता दूं यह एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि एक छोटे से एरिया में वर्क करता है। इसकी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती है। आप इस नेटवर्क की स्ट्रेंथ ज्यादा 500-600 मीटर से लेकर के 1 किलोमीटर तक मान सकते हैं। यानी एक छोटे से एरिया के लिए इस नेटवर्क का यूज किया जाता है, जिसमें हम बहुत सी चीजों को सिक्योर करके यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क का यूज हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गए और होम हो गया, ऑफिस हो गया, यानी छोटी छोटी जगह में इसका यूज किया जाता है। इसमें बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं जो एक सर्वर से जुड़े रहते हैं। आपने ऑफिस में देखो कि बहुत सारे कंप्यूटर लगे होते हैं जो एक सर्वर में काम करते हैं। दोस्तों ज्यादातर इस नेटवर्क का यूज वायर्ड के रूप में ही किया जाता है, यानी तारों के माध्यम से ही किया जाता है। बिना वायर के ज्यादातर इसका यूज नहीं किया जाता, इसलिए बहुत ज्यादा सिक्योर और बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन फुल होता है। यानी कोई भी हैकर इस नेटवर्क को हैक नहीं कर सकता। दोस्तों स्टैंडर्ड तारों के यूज किए जाने वाले लाइन का प्रयोग इथरनेट में किया जाता है। दोस्तों इथरनेट एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है किसी काम को किए जाने के रूल, जिसमें हम 3 प्रकार की तारों का यूज कर सकते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स तार हो गई, कोएक्सियल तार हो गई और ट्विस्टेड पेयर केबल तार हो गई। जबकि वायरलेस यानी बिना तारों वाले लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क का यूज हम वाईफाई की स्ट्रेंथ में किया जाता है। यानी आप जब वाईफाई को चालू कर देते हैं तो उसकी एक स्ट्रेंथ यानी उसकी एक लिमिट होती है कि 1 किलोमीटर या 500 मीटर या 10 मीटर के अंदर ही वह यूज में आता है। तो यह वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क की सहायता से ही हो पाता है। अब दोस्तों बात करते हैं मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की। दोस्तों मैं आपको बता दूं इस नेटवर्क का यूज एक बड़े इंस्टीट्यूट, एक बड़े संस्थान में किया जाता है, जैसे एयरपोर्ट हो गया, रेलवे हो गया, आर्मी हो गई, नेवी हो गई। इन सभी का डेडिकेटेड एक अलग से नेटवर्क होता है जिससे कम्युनिकेशन करते हैं। इनका अलग से एक मोबाइल होता है जिससे बात करते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन का नेटवर्क हमसे अलग होता है, उसमें किसी प्रकार की सिम नहीं लगती।
वो अपने ही नेटवर्क में काम करते हैं, अपने ही नेटवर्क में वो सिग्नल देते रहते हैं। इसी प्रकार एयरपोर्ट में, आर्मी में अलग से उनका एक नेटवर्क होता है, वो हमारी तरह नेटवर्क का यूज नहीं करते, उनका स्वयं का अलग से एक नेटवर्क होता है जिसको हम एक्सेस नहीं कर सकते, उसको खुद ही यूज करते हैं। यानी माइन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की लिमिट ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू लैन के। यह एक बड़े एरिया, बड़े संस्थान को कवर करता है। अब दोस्तों बात करते हैं वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क की। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वाइड एरिया नेटवर्क पूरे ग्लोबली में फैला हुआ है। हम जिस नेटवर्क का यूज करके कम्युनिकेशन करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, बात करते हैं, वॉइस चैटिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो ये सभी चीजें हम इसी नेटवर्क की सहायता से कर पाते हैं। यानी हमारे गांव में जो टावर लगे होते हैं उनमें वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क का ही यूज होता है, उसी की सहायता से हम अपनी कम्युनिकेशन को कर पाते हैं। और इस नेटवर्क की लिमिट बहुत ज्यादा होती है। यदि किसी गांव में एक टावर लग गया है तो वह 10 से 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के रेंज में वो कवर कर सकता है। लेकिन वैन, लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की कंपेरिजन में बहुत ही कम सिक्योर होता है। यानी कोई भी हैकर वाइड एरिया नेटवर्क को हैक कर सकता है और इसी कारण से हैकर बहुत ही जल्दी इस नेटवर्क को हैक कर लेते हैं और हम जो भी कम्युनिकेशन, जो भी बात किसी से करते हैं वो सुनते रहते हैं, उसको फिर वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इस तरह जो भी कम्युनिकेशन नेटवर्क का हम यूज करते हैं उसको हम वैन कहते हैं। तो ये थी दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में कुछ बातें, उसकी कुछ जरूरतें और उसकी कुछ टाइप्स की, इनका किन किन क्षेत्रों में क्या क्या काम आता है। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। और दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे ही टेक से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूं। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।